हेलो एवरीवन। तो रिकर्शन की सीरीज़ में आज एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। उससे पहले आप लोग रिकर्शन के बारे में इतना समझ गए होंगे। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तो ऊपर जाते हुए हमने सॉल्व किया था, जैसे हमने 5, 4, 3 और 2, 1 प्रिंट करवा लिया था। और एक हम करते हैं जब हम नीचे आते हैं, ठीक है। जब बेस केस ख़त्म होता है तो हम नीचे आते वक्त हम उसको प्रिंट करा लेते हैं। तो वहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 मिल गया था। तो इन दो तरीके से हम रिकर्शन को सॉल्व करते हैं। या तो चाहो तो इसको एक्टिवेशन रिकॉर्ड हम बनाते जाते हैं कि पहले मेरा मेन आया, उसके बाद इनिशियलाइजेशन हुआ, उसके बाद फंक्शन चला, फंक्शन ने दोबारा से कॉल किया, फिर फंक्शन ने दोबारा कॉल किया, फिर फंक्शन ने दोबारा कॉल किया। तो अगर कंडीशन फेल होती है तो वो फिर रिटर्न करना शुरू करता है, ठीक है। और यार मैं ये कह सकता हूँ, ये वापस ही वाइप आउट होना यहाँ से शुरू हो जाता है। वाइप आउट होता होता ये पूरा मेरा जो स्टेप है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसी से हम एक अपना कोड है मेरे पास, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ट्राई करेंगे इस कोड को। तो आपसे अनुग्रह है कि आप इसको इस वीडियो को यहीं पॉज करें और इसका आंसर करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर किया होगा। तो मैच कराते हैं आंसर। अगर आपका आंसर आता है तो आपको मुबारक हो, आप सही जा रहे हैं। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इस कोड के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे चीज़ों को कि आखिर ये रिकर्शन काम कैसे करता है। तो पहले तो इसको हम रन कराते हैं और इसका जो आउटपुट आया है 3 आया है। इसको ख़त्म करते हैं, फिर से करा कर देख लेते हैं इसका आउटपुट मेरे पास कितना है। 3 आया है। अगर आपको आया है 3 तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो चलिए देखते हैं, ट्राई रन करते हैं इसको खुद से, देखते हैं कैसे होता है। तो पहले तो मैं नॉर्मली बताता हूँ, ऐसे ही। पहले क्या हुआ, मेन फंक्शन चल गया, फिर मेन चला, ठीक है। इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। जब ये चला ना तो ये कॉल हुआ, यहाँ देखो आप, फंक्शन ऑफ 3 कॉल हुआ। जब ये कॉल हुआ तो यहाँ आया, यहाँ क्या आया, 3 आया। जब यहाँ 3 आया तो ये भाई फॉल्स हो गया। फिर जब ये फॉल्स हुआ तो एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में क्या बोल रहा है कि भाई दोबारा कॉल हो गई है 1 प्लस फंक्शन ऑफ 4 को कॉल कर दो। अब ये फंक्शन ऑफ 4 वापस से यहाँ पे गया, फिर से चेक किया तो नॉट इक्वल टू 1 है, एल्स पार्ट में आएगा और ये वापस से 1 प्लस एफ ऑफ 3 को कॉल कर देगा। क्या कर रहा हूँ, ओह सॉरी फॉर दैट, दिस इज -1 एक्चुअली। तो भाई ये 3 2 होगा, -1 है ना, यहाँ पे -1 है तो ये 1 होगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, हाँ ठीक है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 होता है तो भाई साहब रिटर्न कर दो कितना, 1। तो मैंने कहा भाई रिटर्न ले लो। ये क्या किया इसने, रिटर्न किया 1। तो जब ये रिटर्न करेगा 1 तो ये कितना दे देगा, 2। जब ये 2 देगा ये वापस से इसको देगा 2, तो ये कितना निकाल के देगा, 3। और ये यही वापस ले जाके इसको देगा 3, तो ये फाइनल कितना आउटपुट देगा, 3। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, नहीं आया कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ आया होगा, बहुत सिंपल सा था। अच्छा, अब हम इसको करते हैं अपने उससे, क्या नाम है, एक्टिवेशन रिकॉर्ड से, ठीक है। स्टैक बना करके ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसे एक्सिक्यूट हुआ ये। तो मेरे पास मेरा स्टैक है और सबसे पहले मेरे पास मेन फंक्शन आया, उसके बाद इनिशियलाइजेशन है तो n इज इक्वल टू 3 इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद फंक्शन n कॉल हुआ है, मतलब क्या भाई कॉल हुआ है, f ऑफ 3 कॉल हुआ है। यहाँ मैं लिख देता हूँ f ऑफ 3 कॉल, f ऑफ 3 यहाँ जाएगा और ये क्या करेगा, और ये कंडीशन चेक होगी n इज इक्वल टू 1 जो कि फेल है, तो इस पार्ट में आएगा और रिटर्न करेगा 1 प्लस, तो इसने क्या रिटर्न किया है, 1 प्लस f ऑफ 2। f ऑफ 2 आ गया तो f ऑफ 2 भाई साहब वापस से कॉल करेंगे, ठीक है।
जब ये वापस से कॉल करेंगे तो मैं ऐड कर दूँ, चलो ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस पार्ट में आएगा, ये वापस से रिटर्न करेगा फंक्शन ऑफ 1 को। तो फंक्शन ऑफ 1 जो है ये वापस से कॉल होगी और ये कंडीशन इस बार सक्सेसफुल मतलब एग्जीक्यूट होगी, ट्रू होगी और रिटर्न करेगा 1, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, वाइप आउट होना शुरू होगा। तो जब वाइप आउट होना शुरू होगा तो ये 1 जो है इसको देगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है 1, तो 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये 2 इसमें आएगा तो ये 2 और 3 कितना हो जाएगा, ओवरऑल 3 हो जाएगा। फिर ये इसमें आएगा, ये वाइप आउट हो रहा है एक्चुअली, ये ऐसे समझ लो ना, ये वाइप आउट हो गया, फिर ये वाइप आउट हो गया, फिर ये वाइप आउट हो गया। अब ये इसकी बारी है, ये 3 यहाँ से ले लिया और इस f(3) में कितनी वैल्यू आ चुकी है, 3 वैल्यू आ चुकी है। अब ये भी क्या हो गया, वाइप आउट हो गया। उसके बाद f(3) में जो वैल्यू है ना वो यहाँ प्रिंट कराना है, तो मेन फंक्शन के अंदर आएगा और मेन फंक्शन को भी वाइप आउट करेगा और वापस से ये 3 को मेरे यहाँ प्रिंट करवा देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो कमेंट करिएगा, कुछ और तरीका खोजते हैं। कोशिश यही है कि आपको समझाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।